हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। ठीक है, क्या नेम है? ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। ठीक है, इनके बारे में है ये चैप्टर्स। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। यू सा इन चैप्टर्स 2, 3 एंड 4 हाउ किंगडम्स रोज एंड फेल। आपने चैप्टर 2, 3 और 4 में देखा कि कैसे किंगडम बनते थे और कैसे वो गिरे, कैसे मतलब बने और कैसे उनका फेल डाउन शुरू हुआ। इवन एज दिस वॉज हैपनिंग, न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज फ्लरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस। तो जब ये सब हो रहा था, किंगडम्स बन रहे थे, किंगडम्स गिर भी रहे थे, तो नई नई जो आर्ट की चीज़ें थी, जो नए आर्ट्स, क्राफ्ट्स और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो थी, वो जगह जगह कस्बों में और गाँव में जो है विकसित हो रही थी। जगह जगह ये सब चीज़ें चल रही थी। साथ में ये नहीं है कि किंगडम ही बन रहे हैं, और भी तो चीज़ें चल रही थी वहाँ पर। ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैड टेकन प्लेस। तो क्या हुआ था, कई सौ सालों तक क्या हुआ, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो है होने लगे। ठीक है, राजनीतिक बदलाव हुए, सामाजिक हुए और आर्थिक डेवलपमेंट्स जो है होने लगी। बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर। लेकिन जो सोशल चेंज हुआ था ना, वो हर जगह एक जैसा नहीं हुआ था। कहीं पर कुछ हुआ, कहीं पर कुछ हुआ। बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज एवॉल्व डिफरेंटली। क्योंकि इसमें अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे थे, क्योंकि सोसाइटीज़ में अलग अलग तरीके के लोग थे, तो वो हर तरीके से अलग अलग डिफरेंटली जो है इवॉल्व हो रहे थे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है, हमें ये जानना होगा कि ये सब हुआ कैसे। देखो, नए नए राज्य बने, किंगडम बन रहे थे, किंगडम गिर रहे थे। तो जब किंगडम बन रहे थे, नए नए बन रहे थे, नए नए गिर रहे थे, तो इसके बीच बहुत सारे चेंजेस भी तो हो रहे थे ना समाज में। कहीं पर कुछ बन रहा था, कहीं पर आर्ट का डेवलपमेंट हो रहा था, कहीं पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, कहीं पर सोशल हो रहा था। लेकिन जो सोशल डेवलपमेंट जो हो रहा था ना, वो सब जगह एक जैसा नहीं हुआ था। कहीं कुछ इस तरीके से हुआ था। In large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules ऑफ वर्णा। बहुत बड़े पार्ट में, सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े पार्ट में सोसाइटी जो थी वो डिवाइडेड हो गई थी वर्ण के रूल्स के हिसाब से। तो आपने पहले भी देखा होगा कि हमारा जो समाज है 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, इस तरीके से बटा हुआ था। ब्राह्मण जो थे वो सबसे ऊपर आते थे, तो इसी हिसाब से बट गई थी। तो दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम। तो ब्राह्मण्स को जो है बड़े बड़े किंगडम्स के जो रूलर्स थे, है ना, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो। तो क्या हुआ था, जब ब्राह्मण ही सबसे ऊपर चलते थे तो हाई एंड लो का डिफरेंस बन गया था, और ये लगा ही रहा। ये हाई एंड लो का जो डिफरेंस था, ऊंच नीच का जो डिफरेंस था, ये बना रहा, है ना। तो क्या हुआ था, बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज, ये बढ़ता चला गया। अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स, दिल्ली सुल्तान और जो मुगल्स जब थे, तो दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लासेस ग्रीव फर्दर। तो ये उस समय में ये जो हायरार्की थी ना, हाई और लो की, ऊंच और नीच की, ये लगातार जो है ग्रीव होती चली। नेक्स्ट टॉपिक आएगा अब बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज। ठीक है, क्या थी ट्राइबल सोसाइटीज? तो देयर वर हाउ एवर अदर काइंड ऑफ सोसाइटीज एज वेल। तो क्या था, जगह जगह जो हर तरीके की सोसाइटीज बन रही थी, दूसरे तरीके की बन रही थी। तो मैनी सोसाइटीज इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स। तो बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी भी थी जो सोशल रूल्स को फॉलो नहीं करती थी। जैसे कि सामाजिक रूल्स बनाए गए थे ना, कि ब्राह्मणों को सबसे ऊपर स्थान दिया जाएगा, तो बहुत सी ऐसी थी जो इस रूल्स को फॉलो नहीं करती थी। तो एंड रिचुअल्स प्रेस्क्राइब बाय द ब्राह्मण्स। हाँ, जो ब्राह्मण से रिचुअल्स वगैरह थे, उनको वो जो फॉलो नहीं करती। जैसे ब्राह्मण कहीं पर यज्ञ वगैरह करवाते थे, तो उसको वो फॉलो नहीं करती थी। नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमेरस अनइक्वल क्लासेस। ठीक है, और ना ही वो जो है अनइक्वल क्लासेस में डिवाइडेड थी। तो सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। ऐसे सोसाइटीज को ट्राइब्स कहा जाता था, जिसमें ना तो ऊंच नीच थी, कुछ नहीं था, बस ये ट्राइब्स होती थी। ठीक है, जनजाति जिनको बोला जाता था। तो मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स। हर ट्राइब के जो मेंबर्स होते थे उनमें किनशिप बॉन्ड्स होता था, मतलब एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती थी। मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। बहुत सारी जो ट्राइब्स थी वो अपना जीवन यापन एग्रीकल्चर से करते थे, मतलब खेती होती थी उनके यहाँ। ठीक है, एक मिनट, खेती होती थी। अदर्स वर हंटर गैदरर्स और हर्डर्स। और जो और बच्चे थे बाकी के, वो हंटर गैदरर्स थे, यानी कि वो शिकारी थे, और हर्डर्स थे, और उसमें चरवाहे भी थे। मोस्ट ऑफन दे कंबाइंड दीज एक्टिविटीज टू मेक फुल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड। बहुत सारी कंबाइंड एक्टिविटीज ऐसी थी जिनको वो यूज़ करते थे। जिस एरिया में वो रहते थे, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, जो प्राकृतिक वहाँ के रिसोर्सेज थे, उनका वो यूज़ करते थे। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक। इसमें से कुछ ट्राइब्स जो थी वो नोमैडिक थी। एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर। ठीक है, नोमैडिक कौन होते हैं? बंजारे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। आ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पेस्चर ज्वाइंटली एंड डिवाइडेड दीज अमोंगस हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। तो एक ट्राइबल ग्रुप जो था वो लैंड और पेस्चर्स के हिसाब से ज्वाइन थे, मतलब कितने उनके पास लैंड है, ज़मीन है, कितने उनके पेस्चर्स हैं, मतलब कितना उनका चरने वाली चीज़ें हैं, जो घास ग्रास लैंड वगैरह कितने हैं,
कितने उनके पशु हैं, तो उसके हिसाब से वो बट गए थे आपस में, उस तरीके से वो ज्वाइंट हो गए थे। और उन्होंने क्या था, उसके हिसाब से उनके अपने रूल्स थे, उनके मतलब उन्होंने अपने अपने अलग अलग रूल्स बना रखे थे। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी ट्राइब्स थी वो सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में जो है डिवाइडेड थी। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, वो अधिकतर क्या थे, जंगलों में रहते थे, हिल्स पहाड़ों पर रहते थे, डेजर्ट्स में रहते थे, एंड प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच, और ऐसे प्लेसेस पर रहते थे जहाँ पर जो है पहुँचना कठिन होता है। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज, और फिर क्या हुआ, बाद में वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी में बट गए, क्लैश्ड हो गए। इन वेरियस वेज द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। और अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो इस जो ट्राइब्स थी, वाइल्ड ट्राइब्स, इसने जो है अपने एक अलग फ्रीडम बनाई थी, मतलब ये फ्री थे पूरा, इनके रूल्स रेगुलेशन अलग थे, एंड उन्होंने अपना एक सेपरेट कल्चर बनाया था, इनका एक अलग कल्चर होता था। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स। लेकिन जो ये कास्ट बेस्ड था और जो ये ट्राइबल सोसाइटीज़ थी, ये डिपेंड थी एक दूसरे पर जो है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे डाइवर्सिटी थी ना, कोई किसी कल्चर से है, कोई किसी कल्चर से, उसके हिसाब से ये लोग जो है एक दूसरे पर डिपेंड थे। तो दिस रिलेशनशिप ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस, इस रिलेशनशिप से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हुए। ग्रेजुअली कॉस्ट बोथ सोसाइटीज़ टू, इससे क्या हुआ, धीरे धीरे सोसाइटीज़ थी, जो दोनों सोसाइटीज़ थी वो चेंज होने लगी, एक तो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ और एक ट्राइबल सोसाइटीज़, ये दोनों ही धीरे धीरे करके चेंज होने लगी। अब ये आएगा कि हु वर ट्राइबल पीपल, ट्राइबल पीपल कौन थे। कॉन्टेम्प्रेरी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। तो कॉन्टेम्प्रेरी हिस्टोरियंस जो होते हैं, जो हमें हिस्ट्री का ज्ञान कराते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, और ट्रैवलर्स वो जो यात्री होते हैं ना, जो कहीं से बाहर से आते हैं वो रिसर्च करने के लिए, तो ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। तो उन्होंने ट्राइब्स के बारे में बहुत स्कैंटी इन्फॉर्मेशन बताई है। अ फ्यू एक्सेप्शन अपार्ट, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स। कुछ एक्सेप्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो ट्राइबल पीपल ये बताते हैं कि ट्राइबल पीपल जो थे वो कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे, मतलब उनका लिखित में कुछ नहीं था। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशन, लेकिन वो अपने जो रिच कस्टम्स थे, जो पुराने कस्टम्स थे और जो उनकी परंपराएं थी, उसको वो संभाल कर रखते थे। दीज वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन, और इसीलिए वो क्या होती थी, जो उनकी परंपराएं थी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती थी। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। आज भी हिस्टोरियंस जो हैं ऐसे ही स्टार्टेड यूजिंग सच, और ऐसे ही पुरानी जो परंपराएं हैं, है ना, उसको जो ट्राइबल हिस्टोरीज में लिखते हैं, मतलब क्या क्या परंपराएं थी, क्या क्या वो करते थे, उसके बारे में बताते हैं। तो ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ट्राइबल पीपल जो होते थे सब कॉन्टिनेंट के हर रीजन में जो है मिलते ही थे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्राइब वेराइड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द टाइम। जो एरिया था वो समय के साथ साथ जो है अलग अलग होता रहता था, मतलब जैसे कहीं चले गए, कुछ नोमैडिक होते थे, कुछ कास्ट बेस्ड होते थे, कुछ ट्राइबल होते थे, तो अलग अलग हिसाब से ये होते थे। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरी, कुछ के पास जो था, तो कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जिनके पास बड़ी बड़ी टेरिटरीज उनके कंट्रोल में थी। इन पंजाब, जैसे कि पंजाब में द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। पंजाब में जो खोखर ट्राइब्स थी वो बहुत ज़्यादा 13 और 14th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी। लेटर उसके बाद में घक्कर्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट, उसके बाद में घक्कर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, है ना, खोखर और घक्कर, ठीक है। फिर देयर चीफ कमल खान घक्कर वॉज मेड अ नोबल मानसबदार बाई एम्पर अकबर। उनके जो चीफ थे कमल खान घक्कर, ये जो एम्पर अकबर थे उसके मनसबदार थे। इन मुल्तान एंड सिंध द लंघास एंड अरगुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबज्यूटेड बाय द मुगल्स, ठीक है। उसके अलावा मुल्तान और सिंध में द लंघास एंड अरगुन्स, है ना, एक्सटेंसिव रीजन बिफोर, उनके बहुत बड़े बड़े रीजन्स थे, तो दे वर सबज्यूटेड बाय द मुगल, जो कि मुगल्स के सबज्यूटेड थे। द बलोचीज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल, बलोचीज जो थी एक दूसरी बहुत बड़ी और पावरफुल ट्राइब्स थी। तो देखो यहाँ पर कुछ दे रखी हैं, मैं अगर दिखाऊं, ठीक है, अभी रुको एक मिनट। ये रहे अरगुन्स, ठीक है, लंघास, घक्खर्स, खोखर्स, ये थी, है ना, इस तरीके से ट्राइब्स थी यहाँ पर, है ना। तो बहुत सारी बलोचीज, ये बलोचीज रहा, ठीक है। अहोम से ही आगे आएंगे, अहोम्स, ठीक, गोंड, गोंडवाना, ये सब आगे आएंगे, ठीक है। इस तरीके से और भी हैं, आप देख लेना, ठीक है। चलिए, तो ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस अंडर डिफरेंट चीफ्स। तो ये सब जो थे छोटे छोटे क्लैंस में जो है डिवाइडेड हो गए थे, मतलब छोटे छोटे से इन्होंने क्लैंस ले लिए थे, डिफरेंट चीफ्स, इनके जो चीफ्स थे वो अलग अलग थे। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव द शेफर ट्राइब ऑफ गडीज। वेस्टर्न हिमालय में अगर देखें
तो वहाँ पर जो है शेफर्ड जो गरडी होते हैं, गरडियों की ट्राइब थी गडीज। तो द डिस्टेंस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाय द ट्राइब्स नागास, अहोम्स एंड मेनी अदर्स। तो क्या थी, जो डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट था सबकॉन्टिनेंट का, उसमें और भी ट्राइब्स रह रही थी, जैसे कि नागास हो गए, अहोम्स हो गए एंड मेनी अदर, और भी बहुत सारी थी। तो इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड चेरो चीफ डॉम्स हैड एमर्ज्ड बाय द 12th सेंचुरी। तो 12th सेंचुरी में क्या हुआ था, बहुत सारे एरियाज में जो कि आज प्रेजेंट डे क्या है, बिहार और झारखंड है, उसमें चेरो चीफ डॉम्स जो है बढ़ रहे थे। राजा मान सिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591। तो राजा मान सिंह, ठीक है, जो कि अकबर के फेमस जनरल थे, उन्होंने अटैक किया और डिफीटेड किया, किसको हराया, चेरोज को 1591 में। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूटेड। उन्होंने वहाँ से बहुत सारा खजाना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से उन्होंने लूटी। अंडर औरंगजेब, औरंगजेब के अंडर में भी मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी चेरो फोर्ट्रेसेस एंड सबजुटेटेड द ट्राइब। तो मुगल फोर्सेस ने बहुत सारे चेरो फोर्ट्रेसेस, चेरो जो किले थे उनके, चेरो ट्राइब्स थे, उनको हथिया लिया, उनके ट्राइब्स पर कब्जा जमा लिया। द मुंडास एंड संतल्स वर अमोंग द अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन दिस रीजन एंड ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल। ऐसे ही मुंडास और संतल्स भी कुछ और इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थी जो कि इस रीजन में रहती थी, एंड ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल, और जो बंगाल और उड़ीसा में भी रहती थी। इस तरीके से बहुत सारी ट्राइब्स थी। द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम टू कोलिस। ऐसे ही महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका जो थे कोलिस के घर थे, है ना, सब देखना आपकी कोलिस कहाँ पर है। बैराट्स एंड न्यूमिरस अदर्स, ठीक है, किस किस के घर थे, महाराष्ट्र हाईलैंड्स और कर्नाटका, कोलिस, बैराट्स एंड न्यूमिरस अदर, और भी बहुत सारी थी। तो कोलिस ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात। कोलिस जो कहाँ रहते थे, गुजरात के बहुत सारे एरियाज में ही रहते थे। सॉरी, फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरागास, वेटरास, मारावार्स एंड मैनी अदर्स, ठीक है। उसके बाद साउथ में जो है बहुत बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशन रह रही थी, कोरागास, वेटरास, मारावार्स एंड मैनी अदर्स, ये सब जो ट्राइब्स थी जितनी भी अलग अलग जगह पर रह रही थी। द लार्ज ट्राइब्स ऑफ भील्स, ऐसे ही बहुत बड़ी ट्राइब्स भील्स की, वॉज सेपरेट नहीं है, सॉरी, स्प्रेड है। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वॉज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ऐसे ही भील्स की बहुत बड़ी ट्राइब, इसका नाम था भील्स, इनकी बहुत बड़ी ट्राइब्स जो थी वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में फैलने लगी। बाय द लेट 16th सेंचुरी मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल एग्रीकल्चरिस्ट। इसमें से क्या हुआ था, जैसे जैसे 16th सेंचुरी मतलब ख़त्म होता चला, बाय द लेट 16th सेंचुरी के अंत तक क्या हुआ, बहुत सारी जो ट्राइब्स थी वो सेटल एग्रीकल्चरिस्ट हो गए, मतलब उन्होंने सबने खेती को अपना लिया, एंड सम इवन जमींदार, और कुछ इसमें से ज़मींदार बन गए। मैनी भील क्लैंस, कुछ क्या हुआ था, कुछ जो भील क्लैंस थे नेवरथलेस रिमेंड हंटर गैदर। इसमें से क्या हुआ था, मतलब ऐसा नहीं था सब बन गए थे, कुछ एग्रीकल्चरिस्ट बने थे, कुछ जमींदार बने थे, लेकिन कुछ जो भील क्लैंस थे वो जो थे हंटर गैदर्स ही थे, मतलब वो शिकारी थे। द गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़। आज जो छत्तीसगढ़ है ना, उसमें जो गॉन्ड्स ट्राइब्स भी मिली थी, जो गॉन्ड्स जो है बहुत बड़ी संख्या में मिले थे वहाँ पर, जो कि आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। आज के समय में अगर देखें तो वहाँ पर गॉन्ड्स ट्राइब्स रहती है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। कैसे नोमैड्स और मोबाइल पीपल जो है रहते थे। तो नोमैडिक पेस्टोलिस्ट मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज विद देयर एनिमल्स। नोमैडिक जो पेस्टोलिस्ट थे, यानी कि जो बंजारे, जो चरवाहे होते हैं ना, वो लंबी लंबी दूरी तय करते थे अपने एनिमल्स के साथ में। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स। वो रहते थे दूध के साथ, उनके दूध के, और जो और पेस्टोरल प्रोडक्ट्स है उनके साथ रहते थे। दे ऑल्सो एक्सचेंज वूल, घी एटसेट्रा। और वो आपस में क्या करते थे, वूल और घी को एक्सचेंज भी करते थे। जैसे जानवर से ऊन मिलती है, जानवर से दूध भी मिलता है, उससे वो घी बनाते थे। विथ सेटल एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, या फिर जो है सेटल एग्रीकल्चर जो होते थे ना, कृषि के खेती में जो लगे रहते थे, उनके साथ ग्रेन का करते थे, आना ग्रेन मतलब एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। क्लोथ करते थे, यूटेंसिल्स करते थे, और अदर प्रोडक्ट्स भी करते थे, जैसे कपड़ा कर लिया एक दूसरे से एक्सचेंज, या बर्तन करे, या फिर जो दूसरे प्रोडक्ट्स है उनको भी वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो क्या करते थे, वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, बंजारे जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो वो एक दूसरे से चीज़ों को खरीदते थे और बेचते थे। ट्रांसपोर्टिंग दैम ऑन द एनिमल्स। और इस नब को वो क्या करते थे, जैसे कहीं से लिया या किसी को कुछ देना है, उन्हें खरीदना है, बेचना है, तो उसको वो अपने एनिमल्स की पीठ पर लाद कर लेके जाते थे। द बंजारास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स, ठीक है। जो बंजारे थे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ट्रेडर नोमैड्स थे, यानी कि जो बंजारे थे वो बहुत बड़े व्यापारी माने गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स बने। देयर कैरावैन वॉज कॉल्ड टांडा। उनके जो कैरावैन था जिस पर वो सामान लाद के लेके जाते थे, जिसको कि बैलगाड़ी या तांगा वगैरह बोलते थे, उसको टांडा बोला जाता था वहाँ पर उस समय में। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स।
तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो था बंजारास को यूज़ करते थे वो, जिससे क्या करते थे उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था, जो एनिमल को वो लेकर जाते थे उस पर उसको वो यूज़ करते थे अपनी सिटी मार्केट्स में बेचने के लिए, ठीक है। तो एम्परर जहांगीर रोट इन हिज मेमोरीज दैट द बंजारास कैरिड ग्रेन ऑन देयर बुलक्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड सोल्ड इट इन टाउन्स। तो एम्परर जहांगीर ने भी अपनी मेमोरीज में लिखवाया है या फिर लिखा है कि बंजारास जो थे, है ना, वो अनाज लेके जाते थे अपनी मतलब उन ऑन देयर ब्लॉक्स फ्रॉम डिफरेंट एरिया, अलग अलग एरियाज से अपने बैलों की पीठ पर अनाज लेके जाते थे एंड सोल्ड इट इन टाउन्स, और उसको जाकर टाउन्स में बेचते थे। दे ट्रांसपोर्टेड फूड ग्रेन फॉर द मुगल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कॉम्बैट, और वो मुगल आर्मी थी ना, जैसे मिलिट्री कैंपेनिंग वगैरह होती थी तो मुगल आर्मी के लिए वो जो है अनाज को भी ट्रांसपोर्ट करते थे। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी बुलक्स 10 lakhs बुलक्स कैरिंग ग्रेन, once 10,000 10,000 लाख, सॉरी 1 लाख है ये, ठीक है 1 लाख। तो विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1 लाख बुलक्स कैरिंग ग्रेन, कम से कम इतनी बड़ी आर्मी के लिए 1 लाख बुलक्स जो थे, मतलब 1 लाख जो बैल थे वो अनाज लेकर जाते थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बंजारों के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ तक है, यहाँ तक कवर कर लेते हैं आज, ठीक है, लाइवलीहुड तक। चलिए देख लेते हैं बंजारास। तो पीटर मुंडी एन इंग्लिश ट्रेडर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी हैज़ डिस्क्राइब द बंजारास। पीटर मुंडी एक इंग्लिश ट्रेडर थे जो कि इंडिया में अर्ली 17th सेंचुरी में आए, उन्होंने डिस्क्राइब किया था बंजारों के बारे में, बताया था कि कौन थे। इन द मॉर्निंग वी मीट एट टांडा ऑफ बंजारास विद 14,000 ऑक्सिन, कि मैं सुबह में टांडा से मिला, बंजारों का एक टांडा जा रहा था जिसमें कि 14,000 ऑक्सिन थे, बैल थे। दे वर ऑल लेडन विद ग्रेन सच एज व्हीट एंड राइस, वो सब जो है अनाज से भरे लदे हुए थे, ओके वो सब अनाज से लदे हुए थे, गेहूं और चावल उनके पास था। दीस बंजारास कैरी देयर हाउस होल्ड वाइफ्स एंड चिल्ड्रन, ये बंजारे जो थे अपना हाउस होल्ड सामान लेकर जा रहे थे, अपनी पत्नियों के साथ जा रहे थे और बच्चे भी इनके साथ थे। वन टांडा कंसिस्ट ऑफ मैनी फैमिलीज, एक टांडा में कई सारी फैमिलीज थी। देयर वे ऑफ लाइफ इज सिमिलर सो दैट ऑफ कैरियर्स हु कंटिन्यूसली ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इनका जो वे ऑफ लाइफ था, है ना, वो सिमिलर था किसके, टू ऑफ कैरियर्स हु कंटिन्यूसली ट्रैवल, मतलब क्या थे, बंजारे थे, तो इनका जो वे ऑफ लाइफ था बहुत ज़्यादा सिंपल था, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाते रहते थे। दे ओन देयर ऑक्सिन, दे आर समटाइम्स हायर्ड बाई मर्चेंट्स, वो और उनके बैलों को कभी कभी जो है व्यापारी लोग हायर भी कर लेते थे, है ना, बट मोस्ट कॉमनली दे आर देमसेल्फ मर्चेंट्स, लेकिन उसमें से जो बहुत सारे जो थे वो व्यापारी थे। दे बाई ग्रेन वेयर इट इज़ चीपली अवेलेबल एंड कैरी टू प्लेसेज वेयर इट इज डियर, तो वो अनाज वहाँ से खरीदते थे जहाँ पर सस्ता मिलता था वहाँ से खरीद लेते थे और जाकर जो है राजा महाराजा को दे दिया करते थे। फ्रॉम देयर दे ग्रेन अगेन रिलोड देयर ऑक्सिन विद एनीथिंग दैट कैन बी प्रॉफिटेबली सोल्ड इन अदर प्लेसेस, और वहाँ पर जाकर बेचते थे वो उसको जहाँ पर उनको प्रॉफिट मिलता था। इन अ टांडा देयर मे बी एज मैनी एज 600 or 700 पर्सन, एक टांडा में कम से कम लगभग 600 से 700 पर्सन होते थे। दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 or 7 मील्स अ डे, वो लगभग 6-7 मील से ज़्यादा एक दिन में नहीं चलते थे, मतलब रुक जाते थे, अगर 6-7 मील ज़्यादा हो जाता था तो एक नहीं चल पाते थे। दैट टू इन द कूल वेदर, और वो भी एक कूल वेदर में, ठीक है। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सिन दे टर्न दैम फ्री टू ग्रेस, जब अनलोडिंग हो जाती थी उनके ऑक्सिन की, उसके बाद में वो क्या करते थे, वो अपने जो ऑक्सिन थे उनको चरने के लिए पास के ग्रास लैंड में भेज देते थे। एंड नो वन देयर टू फॉरबिड देम, और कोई भी उनको नहीं पकड़ता था, मतलब चढ़ते रहते थे वो वहाँ पर इस तरीके से। मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल, बहुत सारी पेस्टोरल ट्राइब्स थी, वो एनिमल्स को भी खरीदती और बेचती थी। सच एज कैटल एंड हॉर्सेस टू द प्रॉस्परस पीपल, जैसे कि कैटल है ना, कुछ कैटल होते हैं और जैसे कुछ घोड़े होते हैं, घोड़े हाथी प्रॉस्परस पीपल जो लेते थे खरीदते थे। डिफरेंट कास्टेस ऑफ पैटी पैडलर्स की अलग अलग जो कास्ट होती थी वो भी एक स्थान से एक गांव से दूसरे गांव में ट्रैवल करती थी। दे मेड एंड सोल्ड वेयर सच एज रोप्स, तो वो बनाते थे और उसके बाद वो उसको सेल करते थे। क्या क्या करते थे, रस्सी वगैरह बेचते थे वो, है ना, रस्सी बेच दिया, स्ट्रॉ मैटिंग चटाइयाँ वगैरह बेच दी, है ना, एंड कोर्स सैक्स, और जो ये होते हैं ना बोरियाँ वगैरह जो होती है उसमें सामान रखा जाता है, थैले वगैरह, इस तरीके की चीज़ें भी वो बेचते थे। समटाइम्स मेंडिकेंट्स एक्टेड एज वॉन्डरिंग मर्चेंट्स, कभी कभी मेंडिकेंट्स जो होते थे ये वॉन्डरिंग मर्चेंट्स के कभी काम करते थे। देयर वर कास्ट ऑफ एंटरटेनर्स हु परफॉर्म्ड इन डिफरेंट टाउन्स एंड विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड, और बहुत सारे इसमें ऐसे भी थे,
है ना, कास्ट के हिसाब से कुछ, जैसे कहते हैं ना कुछ हाई क्लास हो गया, कुछ लो क्लास हो गया, तो उसमें कुछ ऐसे भी थे जो एंटरटेनर्स थे, मतलब जो मनोरंजन करते थे लोगों का गाँव-गाँव जाकर, इन डिफरेंट टाउन्स। तो वो अलग टाउन्स में जाते थे, विलेजेस में जाते थे, वहाँ जाकर अपना जीवन मतलब उनका मनोरंजन करते थे, और वहाँ से उनको जो पैसा मिलता था उससे वो अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्टिस एंड हायरार्कीज। ठीक है, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ही सही रहता है मेरे हिसाब से, तो बाकी आपको जो लगेगा वो आप बताइएगा, आपको वीडियो लंबी ही चाहिए या फिर आपको पार्ट्स में चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।